हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ख़ास अमल आपको कुर्बानी के दिन का मैं देता हूँ। पिछले साल भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अहबाब को दिया, बड़ा फ़ायदा हुआ। और इस अमल से अल्लाह तबारक व तआला जो है आपके दुश्मनों को पूरा साल आपसे दूर रखेगा, आपके दुश्मनों को हासदीन को पस्त रखेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जिन्न और इंस, जिन्नात और इंसान जो आपके दुश्मन हैं, चाहे जादू के ज़रिए जिन्नात के ज़रिए हैं, वो भी आपसे दूर रहेंगे। आप इस अमल को ईद उल अज़हा के दिन बतौर ख़ास इख्तियार करें। बहुत छोटा अमल है, मुख्तसर अमल है, लेकिन फ़यूज़ात इसके बहुत ज़्यादा हैं कि ये अमल करने वाला पूरा साल हिफाजत में आ जाता है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की जो सूरत नाजिल फरमाई है, सूरह कौसर, ये बड़ी जामे सूरत है। इसके अंदर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन सिखाया है। हम लोग नमाज से पहले कुर्बानी क्यों नहीं करते, नमाज के बाद क्यों करते हैं? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ सहाबा आ गए, या रसूलल्लाह हम तो कुर्बानी करके आए हैं। आपने फरमाया वो लहमुन है, वो गोश्त है, खिला दो, अल्लाह की तरफ से गोश्त बन गया है। कुर्बानी तो अब होगी जो नमाज के बाद ज़िबा किया जाएगा। अब नमाज के बाद ज़िबा करने का हुक्म कहाँ पर है? आप कौसर सूरह पढ़ें, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़ो अपने रब की, वनहर फिर कुर्बानी करो। ये इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि नमाज पढ़ के कुर्बानी करने का हुक्म कुरान में आ गया। ये सोटी सूरत। अच्छा, आप फसल, आपने नमाज पढ़ी, उसके बाद आप ईद पढ़ने के बाद घर गए, अब आपने नमाज किसके लिए पढ़ी? अल्लाह के लिए। वनहर भी देखें, वनहर और फसल इस दो के दरमियान में लफ्ज़ है रब्बी का, यानी ये दोनों काम किसके लिए होने हैं? अच्छा, अब खाली ईद उल अज़हा के दिन नहीं, बल्कि इमाम कसीर फरमाते हैं, इमादुद्दीन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, कि ये पूरा साल नमाज किसके लिए होगी? कुर्बानी सदका खैरात किसके लिए होगा? अब इबादत की तीन किस्में हैं, ज़बानी इबादत, प्रैक्टिकली इबादत, और जो है ये अमली होगी प्रैक्टिकली, और ज़बानी इबादत कौली हो जाती है, और आप इसके बाद एक कुर्बानी यानी माली इबादत है। ये तीन किस्में हैं, फेली इबादत, कौली इबादत और माली इबादत। इस आयत में तीनों चीज़ें आ गई। फसल्ली, जब आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, आप उठ बैठ भी रहे हैं, साथ पढ़ भी रहे हैं, दो इबादत की किस्में इसके अंदर आ गई ना, फसल के अंदर, नमाज के अंदर। और फिर वनहर, कुर्बानी में माली इबादत आ गई। गोया कि पूरा दीन इस आयत के अंदर है, पूरा दीन समझ आ गया इस आयत के अंदर। अल्लाह ने फरमाया फसल्ली, पहले नमाज पढ़ो अल्लाह की, उसके बाद कुर्बानी करो। अच्छा, आप कुर्बानी आपने की, उसके बाद फरमाया इन्ना शानियका हुवल अबतर, जब भी कुर्बानी दोगे अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को बेनामो निशान कर देगा। ये एजाज है सुन्नत का। आपने कुर्बानी का गोश्त लेना है, कुर्बानी का गोश्त लेकर जो है उसके 3 हिस्से तो आप करते हैं, वो आपकी मर्जी है 3 हिस्से कितने करते हैं, लेकिन आप मेरी तरफ से इस अमल का हिस्सा चाहे 3 बोटियां ही रख लें, चाहे अपनी कुर्बानी है या बाहर से गोश्त आया है, आप उसमें से 3 बोटियां साइड पे निकाल लें, एक तीनों बोटियों पे यह आयत पढ़ें, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। अब आपने इस तरह पढ़ना है, इन्ना आतैना कल कौसर 7 बार पढ़ना है। ये पहली आयत को पहले पे फूंक देना है, पहली बोटी पे या पहले हिस्से पे। दूसरी पढ़नी है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, वो दूसरी पे फूंक देनी है 11 बार। तीसरी पे आपने 11 बार इन्ना शानियका हुवल अबतर, वो आपने तीसरी पे 11 मरतबा फूंक देना है। अब आपने ये 2 बोटियां तो किसी को भी दे दें, कहीं भी भेज दें, खुद खा लें, कोई मसला नहीं। तीसरी बोटी जिस पे इन्ना शानियका हुवल अबतर आपने पढ़ा, वो आपने जो है छोटे छोटे पीस करके परिंदों को, जानवरों को खिला दें, और फिर दुआ कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह इसकी बरकत से आपको दुश्मनों के, हासदीन के, आपके मुखालफीन के, मिनल जिन्नति वन्नास, चाहे वो जिन हैं, चाहे जादूगर हैं, चाहे वो कोई भी नुकसान देने वाला है,
آپ کو اللہ اس کے شر سے پورا سال بچائے گا۔ جب پریشانی آئے سورہ کوثر 11 بار پڑھ کے دعا کریں، پورا سال جب بھی آئے آپ کو انشاءاللہ اللہ کی مدد میسر آئے گی، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔